सो गाइज, मिरर बुक आपकी चल रही है कंटिन्यू हमारे यहाँ से। साथ ही साथ मैंने आपकी लगाई हुई है पैरामाउंट की बुक भी, और आपकी हमने एक बुक और लगाई हुई है जो कि आपकी किरण। यस, ये 3 बुक हमने प्रैक्टिस की लगाई है आपके लिए। साथ ही साथ आपके लिए एक बुक और है यहाँ पे जिससे मैं आपको करा रहा हूँ, ये है आपकी एमबी बुक। सो बच्चों, ये जो एमबी बुक मैं आपको करा रहा हूँ ये एक लेटेस्ट बुक है आपके पास में, अजय कुमार सिंह की। 195 सेट के साथ में ये बुक है कंप्लीट। इसके अंदर 195 सेट्स का सोल्यूशन है जिसका हमने आपको बता दिया है पूरा कोर्स किस तरह से यूट्यूब पर आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट बुक का सोल्यूशन है, 195 सेट्स का पूरा सोल्यूशन है बच्चों। पहली बात तो ये कि यूट्यूब पर ना तो कभी किसी ने इतना साहस दिखाया है और ना ही कभी कोई इतना साहस दिखा पाएगा। अगर शायद लॉकडाउन ना होता तो मैं भी इतना साहस ना दिखा पाता, ये बात पक्की है बच्चों। तो यहाँ पर ये फुल्ली कोर्स हमारा अजय कुमार सिंह की बुक से 195 सेट्स का पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो सोल्यूशन, डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल बेहतरीन सोल्यूशन मिलेगा। आप इसे देखिएगा, बिंदास आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एक सेट आपको हर वीडियो में मिलेगा, मतलब एक सेट की एक वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर कोई मेंस का सेट है तो उसको हमने 4 से 5 वीडियो में भी डिवाइड किया है। ओके गाइस, सो बड़ी शानदार बुक है, बहुत ही शानदार बुक रहने वाली है। ध्यान से यहाँ आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 3 की। किसकी करने वाले हैं बच्चों? सेट नंबर 3 की लेटेस्ट जो सेट आए हैं 2020 के उनसे। हालांकि यहाँ 2019 छपा है क्योंकि 2019 में फॉर्म भरे गए थे, पेपर हुआ था आपका 2020 में। यस बच्चों, तो 2020 के लेटेस्ट सेट आपके सामने है इस समय। इन्हीं की बात करने वाला हूँ आज मैं आपसे। जैसे कि पहला वर्ड है, आपने उसने कहा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है। जैसे कि पहला वर्ड ही आपके पास पार्टनर। पार्टनर की स्पेलिंग होती है PARTNER, नॉट पार्टनर। उसने पहला ही गलत छाप दिया है। स्पेलिंग जो है पहले की वो पार्टनर होती है करेक्ट स्पेलिंग, जो कि रोंग छपे हुए हैं यहाँ पे। सो गैस, पहला ही रोंग हो गया यहाँ पे। अब तो पार्टनर की स्पेलिंग रोंग है। यस गैस, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताने के सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि दीपा वॉकड। दीपा एक सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब लगाएगी सेकंड फॉर्म में, यानी कि सेंटेंस को पास्ट में लेके चल रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, यानी कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। विदाउट लुकिंग एनीबडी बच्चों, एनीबडी आपका एक प्रोनाउन है, लुकिंग एक जिरंड। आप जिरंड के बाद एक नाउन लगा रहे हैं प्रोनाउन, आपको यहाँ पे लुक के साथ में एट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? लुक के साथ में एट। बच्चों लुक के साथ में आपका एट कंफर्म आया करता है हमेशा, जो यहाँ पे भी आएगा। सो विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी की तरफ देखे वह चलती जा रही है। सो गाइस, यहाँ पे लुक के साथ आपका आना है एट। क्या ना, लुक के साथ में एट, तब जाके सेंटेंस होगा हमारा एक करेक्ट। इस गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फिर से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेल जो है करेक्ट है यहाँ पे। जैसे कि पहला वर्ड है नेग्लिजिबल, NEGLIGIBLE, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम, ना के बराबर, नगण्य इसको बोल सकते हैं आप लोग। अगला वर्ड है नेगोशिएट। बच्चों यही आपका रोंग है यहाँ पे। नेगोशिएट की स्पेलिंग ये नहीं, नेगोशिएट की स्पेलिंग होगी NEGOTIATE, नेगोशिएट। ये बच्चों यानी कि समझौता करना, कह सकते हैं मोल भाव करना, सौदेबाजी करना, नेगोशिएट करना। क्या करना? नेगोशिएट करना। अगला बच्चों वर्ड है हमारे पास में, जो सेंटेंस है उसमें आपको बताना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। सेंटेंस है आपका क्वेश्चन मार्क्स वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप से हमारा सेंटेंस है ये। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस है, W फैमिली से स्टार्ट हुए हैं तो W फैमिली से ही कनेक्टेड होंगे। पहली बात तो ये सेंटेंस में सेट टू को बदलेंगे आस्क में, इज हमारा हो जाएगा वॉज वर्ब। W फैमिली के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में आएगी आपकी वर्ब। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम इज, पहली बात तो ये इज की वजह से बाहर है। दूसरी बात W फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से ही बाहर है। दूसरा देखिएगा, शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट विल बी। बच्चों विल भी नहीं आएगा, आपको इज मार दिख रहा है तो आपको सिर्फ वॉज वर्ब बदलना होगा। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज द फॉलोइंग डे। बच्चों यहाँ पे आपका आएगा वॉज, क्योंकि टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदलना था। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आने वाले सेंटेंसेस को
आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ना बनाएं तो अच्छा होगा। आप सिर्फ उन्हें बाहर निकालें जो रेस में शामिल नहीं है। ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है आपको बनाने का सेंटेंस को। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि माई शूज़ वर बोर्न आउट सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। मेरे जूते जो हैं घिस गए हैं इसलिए मुझे नए खरीदने हैं, ये कहना चाह रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। बच्चों शूज़ की बात हो रही है, शूज़ के लिए आप अ नहीं लगाएंगे। सो आई हैव टू बाय न्यू वंस, न्यू वंस। यस गाइस, सेंटेंस का आंसर आपका होगा बी, यहाँ पे करेक्ट। क्या होगा आंसर इसका? बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका एक इडियम है बच्चों, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट मीन्स अपनी अपनी डींगे मारना। अपनी अपनी डींगे मारना मतलब अपनी खुद की बड़ाई करना, स्वयं की बड़ाई करना, अपने बारे में लंबी लंबी डींगे हाँकने वाला। सेल्फ प्रेज, फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करना। प्रेज वन सेल्फ, अपनी तारीफ करना। कंडेम अदर, निंदा करना। बी सेल्फ रिलायंट। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका क्लोथ टेस्ट। क्लोथ टेस्ट का बच्चों अलग से मैंने किरण से कोर्स बना दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। देखिए आप लोगों के लिए जितने संघर्ष में कर रहा हूँ, जितने प्रयत्न में कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यूट्यूब पर इतनी मेहनत कोई कर रहा होगा आप लोगों के लिए। अलग से किरण की बुक से मैंने किरण की बुक से कम 1130 क्वेश्चनों का यानी कि 100+ वीडियो के साथ में, बहुत बड़ी बात है बच्चों। पहली बात तो किरण बुक को कंप्लीट कराया मैंने, वो भी सीक्वेंस इन ऑर्डर में कराया है, ये अपना में एक बड़ी बात है। 1130 क्वेश्चनों का 100+ वीडियो के साथ में पूरा क्लोथ टेस्ट का कोर्स बनाया, वो भी बहुत कम में, मात्र ₹299 में। इस गाइस तो इतना सस्ता कोर्स ये आपके लिए रहेगा। गाइस यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कलहारी डेजर्ट। वाटरमेलन को माना जाता है कि ये अफ्रीका की कलहारी डेजर्ट में हुआ था। बिलीव इट डैश नॉट। बच्चों ये एक कह रहा है कि यकीन करें, बिलीव इट और नॉट, सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होना चाहिए था। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। सो गाइस यहाँ पे कंफर्म है कि आपका आएगा यहाँ पे और करेक्ट, यानी कि पहले वाले का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ये देखिए 5 नंबर के क्लोथ टेस्ट में अगर एक क्वेश्चन आपको ऐसा फंस जाए जिसका आपको कंफर्म पता हो, अब आप पूरे पे रिस्क लीजिएगा। लाइक मान लीजिए अगर आपके भगवान ना करे, वैसे ऐसा होगा नहीं, जब हमारे पास पढ़ रहे हैं आप लोग, अगर एक सही जाने पर 4 गलत भी चले गए तब भी आप ना नुकसान में है ना फ़ायदे में है, छोड़ने से अच्छा है। बिलीव इट और नॉट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 ईयर अगो। तो बच्चों यहाँ पे ये हार्वेस्ट की बात कर रहा है, फसल की बात कर रहा है, खेती की बात कर रहा है। कह रहा है कि द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 ईयर अगो इन इजिप्ट। जो पहली फसल का रिकॉर्ड किया गया था 5000 साल पहले, वो आपकी इजिप्ट में हुई थी। यानी कि यहाँ पे कंटेंट मतलब शामिल करना, प्रोड्यूस मतलब होता है बच्चों पैदा करना, लेकिन यहाँ पे बात फसल के पकने की मतलब दिखने की बात हो रही। लिखे काम किया था डिस्कवर्ड मतलब खोजना, ये कोई डिस्कवरी नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अकर्ड। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? अकर्ड। सो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। अकर्ड नियरली 5000 ईयर अगो इन इजिप्ट एंड इट इज डैश इन इजिप्शियन हीरोग्लाइफोसिस। बच्चों ध्यान देना, डिपिक्टेड, डाइवर्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड या डायरेक्टेड। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा शब्दों पे चलना होगा। पहला वर्ड है डिपिक्टेड। डिपिक्टेड मतलब होता है चित्रित करना, तो ये चित्रित है क्योंकि आगे जो उसने वर्ड लगाया HIERO, हायरोग्लाइफिक्स, इसका मतलब होता है तो चित्रलेखन। क्या होता है? चित्र लेखन, इसका होता है पूरा मीनिंग। तो बच्चों बात हो रही है चित्रलेखन की, तो बात हो रही है चित्रता की। तो गाइस यहाँ पे चित्रित करने के अर्थ में हम लोग लगाएंगे डिपिक्टेड। डाइवर्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायरेक्टेड अब आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्हें इस आगे वाले वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, और जिसको पता था उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, सीख के तो कोई पता नहीं होता है कि जिसको पता था उसके लिए ईजी हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसके लिए हार्ड हो जाएगा। सीखना तो यही है ना। आकर के अगर आज आपने एक रोटेस कर लिया तो आज आपको ही पता चल चुका है ये बात, कल को कराएगा तो कम से कम आप गलती नहीं करेंगे, आप लापरवाही नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो फिलहाल यहाँ देखिएगा ध्यान से,
ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग, ऑफ देयर डैश बिल्डिंग, उनकी उस बिल्डिंग पे जो है वो डैश बिल्डिंग पे हुआ है। क्या बच्चों? ऑन द वॉल्स ऑफ देयर ऑब्सोलेट बिल्डिंग। ऑब्सोलेट का मतलब होता है बच्चों प्रचलित, मतलब वो चीज़ जो अब प्रचलन से बाहर हो चुकी हो। आउटडेटेड का भी मतलब वही है। अब बच्चों पहली बात तो ये कि कभी भी अगर क्लोट टेस्ट के अंदर दो सिनोनिम्स आपके आ जाए, क्या आ जाए बच्चों आपके दो सिनोनिम्स, तो वो आपका आंसर कंफर्म नहीं होंगे, ये पक्की बात है। इसका मतलब ये तो दोनों रेस से बाहर हो गए। अब आपको पता है एंशियंट यानी कि प्राचीन और एल्डरली, तो खैर नहीं होगा, एल्डरली मतलब बड़ा उम्र में, उम्र के लिए लगता है बच्चों, तो ये आपका रेस से बाहर होगा। यहाँ पे अब कंफर्म है देयर एंशियंट बिल्डिंग, उनकी प्राचीन बिल्डिंगों पे छपे हुए हैं। दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड डैश द बरियल टॉम्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। तो ये फ्रूट जो है दफना जाता था राजा वजाओं के साथ में, जिससे कि उनको मरने के बाद भी जो है नरिशमेंट मिलता रहे, ये कहना मतलब यहाँ कहना चाह रहा है। तो दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड, दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड इन द बरियल। बच्चों बरी बोलते हैं दफनाने को, और बात हो रही है अंदर की, तो आप लगाएंगे इन, यहाँ पे आपको हो जाएगा सी करेक्ट। तो ये था पूरा क्लोट टेस्ट आपका। आगे देखिए बच्चों, कह रहे कि अब प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ कपड़े रखे जाते हों उसे बोलते हैं वार्डरोब, यानी कि इसका आंसर होगा बी करेक्ट। वार्डरोब बोलते हैं बच्चों, कोफिन बोलते हैं ये ताबूत को, सॉरी, हैंगर जहाँ हवाई जहाज वगैरह और साफट मशीनों में लगता है बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अगले में बच्चों आपको बताना है ग्रामेटिकली एरर किस पार्ट में है। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटरिंग, तो ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका एवरीथिंग, क्या है आपका एवरीथिंग। अभी तक इस एवरीथिंग वाले की वर्ब कहीं नहीं दिखी है, क्योंकि दैट से नया सेंटेंस शुरू हो चुका है। उसके बाद आ गया आई लाइक, ये आई लाइक की वर्ब है, लाइक जो है आई की वर्ब हो गई। उसके बाद में टू ईट को वर्ब नहीं मान सकते, बिकॉज ये प्रिपरेशन के बाद है, इसे आप वर्ब नहीं मानेंगे। आपके पास आ रही है वर्ब आर, ये आर आपकी एवरीथिंग की वर्ब है। अब बच्चों मैंने आपको बताया है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट प्लूरल वर्ब का। यहाँ आर नहीं, आपका यहाँ पे इज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे इज। यस करेक्ट बच्चों, सेंटेंस के इसी पार्ट में है मिस्टेक। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वो सेंटेंस में हो जाएगा आपका सी आंसर। अगला वर्ड है 14 विजिलेंट, जिसका बताना आपको एंटोनियम्स यानी कि इसका विपरीत बताना है। बच्चों एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का पूरा एक कोर्स हमने किरण के बुक से आपके लिए तैयार किया है। किरण का आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स इकट्ठा ले सकते हैं वन टाइम में ही 1000 रुपीज़ में, लेकिन अगर आप चाहें, मान लीजिए किसी को एंटोनियम्स करने हैं, किसी को सिनोनियम्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं, तो ये अलग से कोर्स है। एंटोनियम्स का 100 रुपीज़ में, सिनोनियम्स का भी 100 रुपीज़ में, ईडियम्स का भी 100 रुपीज़ में, टोटल 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स ही। विजिलेंट मतलब चौकन्ना। और बच्चों रिपीटेड वर्ड आते हैं, ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट वोकेबलरी रिपीट हो रही है, ये भी वर्ड आपके वहाँ आ चुके हैं। फ्लेक्सिबल, सारे वर्ड वहाँ रिपीट हो चुके हैं, सारे वर्ड। मैंने लगभग उसके अंदर बच्चों 800 सिनोनिम्स हैं और 800 ही लगभग उसके अंदर एंटोनिम्स हैं, यानी कुल मिलाकर 8 5 40 यहाँ पे, क्योंकि एक ऑप्शन में मैं मानता हूँ कि 5 ऑप्शन होते हैं ना उसके अंदर, इससे आप समझिएगा। तो लगभग बच्चों यहाँ पे 15-16 हज़ार वर्ड मैंने कराए बच्चों को। और एक चीज़ का गौर किया आपने, ज़्यादा वर्ड की वर्ड होंगे उसके अंदर, कि अगर आपने वो वोकेबलरी कर ली तो मुझे नहीं लगता कि आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम वोकेबलरी का छूटेगा, क्योंकि टोटल रिपीट ही हो रही है बच्चों वोकेबलरी। जैसे कि आज का एक वर्ड रिपीट हो गया विजिलेंस, विजिलेंट। बच्चों विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना, सावधान, सतर्क। चौकन्ना, सावधान, सतर्क। पहला वर्ड है वेरी, चौकन्ना, रैश, लापरवाह, अलर्ट, सावधान, कॉशियस, सावधान या चौकन्ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लापरवाह, रैश, यानी कि बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल, मतलब लचकदार, जो बहुत आसानी से लचक ले, लचीला। सफल, लचक, लचीला। आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स इसका, एंटोनिम्स से बताना है, सॉरी। स्टिफ मतलब सख्त, कठोर या मजबूत। स्टील माने बासा, खाने वाली चीज़ों के लिए लगता है बच्चों। सॉफ्ट माने मुलायम। इसका आंसर आपको हो जाएगा स्टिफ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्टिफ अगर बताना है एंटोनिम से। नेक्स्ट देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ऑनियंस।
गवर्नमेंट ने वार्न किया ट्रेडर्स को नॉट टू डैश ओनियंस, ओनियंस को डैश ना करें, ओनियन को डैश नहीं करनी है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ड है होर्ड, HOARD, मतलब संग्रह करना, क्या करना, संग्रह करना। अगला है कंबाइन, बच्चों कंबाइन तो खैर आप नहीं कर सकते, कंबाइन होता है मतलब दो चीज़ों को जोड़ना, जैसे कि मैंने ये दो चीज़ें जोड़ कर दी इस तरह से। ग्रोथ मतलब होता है टोटल नेट, और बल्क मतलब बड़ी मात्रा में कोई चीज़। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ही करेक्ट, हर्ड। ही सिंग ऑलवेज, बच्चों ये रोंग तो है। अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि सही क्या है, लेकिन रोंग तो आ गया ना आपको, क्योंकि ही के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। दो तरीके ठीक करने के, या तो आप ऐसे ES लगा के सिंगुलर वर्ब बनाइए, या फिर सेंटेंस को पार्ट में ले जाइए, सेकंड फॉर्म लगा करके बनाइए, कुछ तो आपको काम करना होगा। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस को आप पास्ट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि सेंटेंस आगे वैन के बाद में सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, इज आ रहा है, आपको प्रेजेंट में बनाना होगा सेंटेंस। अब प्रेजेंट के लिए अगर मैं बनाऊँ तो पहले बी में फिर से बच्चों सिंग कहा उसने, तो बी आपका रेस से बाहर हो जाएगा। ऑलवेज ही इज सिंगिंग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फॉर्मेशन, क्योंकि सेंटेंस वैन से जुड़ा हुआ है। आपका फॉर्मेशन हो जाएगा पहला ही करेक्ट, नो इंप्रूवमेंट आप लगा नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। बच्चों आगे देखिएगा, PQRS कह रहा है कि ही देन कॉल्ड आउट, ही देन यानी कि देन का मतलब बच्चों यहाँ पे फिर से, यानी कि उसके बाद उसे बुलाया गया। बच्चों यहाँ पे उसके बाद की बात हो रही है, यानी किसके बाद, तो इसका मतलब इससे पहले कुछ है। बच्चों यहाँ पे एट यानी कि बी वाले में देखें अगर हम लोग, तो प्रीपोजिशन आ रही है, कि प्रीपोजिशन से कभी भी कोई सेंटेंस आपका नहीं बन सकता है। सी वाले में आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये आपका होगा सेंटेंस का फॉर्मेशन, सी से स्टार्ट होगा बच्चों, क्योंकि डी वाले में फिर से कंजक्शन आ रही है, आपका बट से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। ये बच्चों है आपका PQRS बोलते हैं इसको, यहाँ पे ABCD की फॉर्मेशन में दिया गया है। कंप्लीट PQRS किरण की बुक से हमने कंप्लीट कर दिया है। मेरे ख्याल से शायद उसके अंदर 700 कुछ PQRS हैं, जो बहुत शानदार हैं, सभी तरह के PQRS के अंदर हैं, पिछले 10-12 सालों में आए हुए। सेंटेंस बनेगा सी से, भीमा वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स व्हेन ही, भीमा वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स व्हेन ही सपोर्टेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि सी से बने सेंटेंस शुरू होगा आपका। सी के बाद आपका सेंटेंस आना है, एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज अ स्टक लाइक काइट, यानी कि सी के बाद बी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। क्या जाएगा बच्चों, डी करेक्ट। अगले में आपको बताना है सिनोनिम्स, वर्ड है आपका इम्प्लोर। बच्चों इम्प्लोर का मतलब होता है अनुरोध करना, किसी से प्रार्थना करना, क्या करना, किसी से प्रार्थना करना। कमांड, किसी को कमांड देना। ऑनर, सम्मान करना। प्लीड, किसी से प्रार्थना करना, प्लीडेड इसी से बनाया, रिफ्यूज मतलब नकारना, इसका आंसर आपको हो जाएगा यही करेक्ट। 20 देखिएगा, इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ट विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ bravely and face hardship with equanimity. However, a strength of character is personality trait or a quality. Physical strength is the ability to cope with a physically challenging task. So guys, यहाँ 20 का पहला सेंटेंस आपका होगा डी, क्योंकि वहाँ आपके पास एक सब्जेक्ट दिख रहा है और एक वर्ब। डी से सेंटेंस शुरू होगा, डी के बाद आपको देखना है कि बी या ए। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंज टास्क। इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। सो गैस यहाँ पे इसका आंसर शुरू होगा डी के बाद बी से, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। द स्टूडेंट वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। तो बच्चा स्टूडेंट जो हैं अपनी अपनी क्लासेस में गए। अपनी अपनी के अर्थ में हम लोग बात करते हैं रिस्पेक्टिव। क्या बात करते हैं बच्चों, रिस्पेक्टिव, यानी कि अपनी अपनी, जो कि आपके पास है बी ऑप्शन में। रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मान से भरा हुआ, रिस्पेक्टफुल सम्मानजनक, आपका आंसर हो जाएगा रिस्पेक्टिव, यानी कि अपनी अपनी। कभी आपने मेट्रो में ट्रैवल किया हो तो वहाँ पे वो अनाउंसमेंट करते हैं, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। यात्रियों से अनुरोध है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये अनाउंसमेंट ट्रेन मेट्रो में चलता रहता है, आप कभी जाइएगा आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगा। इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया करो बच्चों, एक एक नंबर आपका यहाँ से मजबूत होता चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं। मार्टिन ड्रू पिक्चर ऑफ द स्नो, यहाँ पे आपको बनाना है इसका पैसिव। आपको दिख रही है ड्रू यानी कि सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो आपको यहाँ पे वॉज वर्ब भी दिखना चाहिए था। इस बच्चों सेकंड फॉर्म के साथ में हमें दिखना है वॉज वर्ब, जो कि पहले में नहीं है। दूसरे में है आपका वॉज वर्ब,
सेंटेंस बनेगा अ पिक्चर से, अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन वॉज ड्रॉन बाय मार्टिन, हो सकता है आंसर सेकंड इसका। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन इज बिल्कुल बच्चों अब तो पक्का है कि बी होगा, क्योंकि सी में भी इज आ गया और डी में भी इज आपका आ चुका है, यानी कि अब कन्फर्म है कि आपका यही होगा। अब बच्चों अगला है आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब रहस्य उजागर कर देना। बीन्स है खाने वाली, आपने उसे खोल दिया छील दिया तो आपने रहस्य उजागर कर दिया, क्या था इसके अंदर? तो बच्चों गिव अवे अ सीक्रेट, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच 24 है आपका, यानी कि बहुत सोच समझ के बोलने वाला, तो कैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका रेटिसेंट बी, कम बोलने वाला। अगला है ग्लोरियस मीन्स शानदार, आपको बताना है सिनोनियम्स, क्या बताना है सिनोनियम्स, इसका आंसर हो जाएगा स्प्लेंडेड, क्या हो जाएगा इसका आंसर स्प्लेंडेड। यस बच्चों अनयूजुअल असामान्य, एनॉर्मस बहुत अधिक, जेंटल सभ्य, इसका आंसर आपको हो जाएगा बच्चों बी करेक्ट। सो गाइज इसी तरह से जुड़ रही है हमसे पूरी की पूरी एमबी बुक का सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए। जिस किसी को भी हमसे सोल्यूशन लेना हो एमबी बुक का कंप्लीट पूरा, वो हमसे संपर्क करे हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर। और बच्चों एक बात ध्यान रखें, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, कुछ भी कॉस्टली नहीं है बच्चों, 1200 रुपीज़ का कोर्स है पूरा एमबी का। आप चाहें तो हमारी 1 ईयर की पूरी मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 ईयर की मेंबरशिप मतलब ये आपके पास रहेगा लाइफ टाइम तक ही, लेकिन इस 1 ईयर में आपको मिलने वाला है कंप्लीट एमबी 195 सेट के साथ में, कंप्लीट मिरर, कंप्लीट किरण, कंप्लीट ग्रामर हमारे द्वारा कराई गई, और इस 1 साल में जो भी कुछ हम नया अनाउंस करेंगे वो सब आपको रहेगा पूरा कंप्लीट फ्री, जिसका चार्ज हमने रखा है सिर्फ ओनली 3000 रुपीज़। ये बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल कोर्स की, तो एमबी 1200 रुपये, मिरर 1000, किरण 1000 3200 रुपये, फिर ग्रामर 600 रुपीज़ 3600, और पूरे साल में अगर हम कुछ भी अनाउंस करते हैं तो वो भी आपको रहेगा यहाँ पे कंप्लीटली बिल्कुल फ्री। इसका टोटल चार्ज रहेगा सिर्फ 3000 रुपीज़ 1 ईयर की पूरी कंप्लीट मेंबरशिप प्लान है आपके लिए ये। ओके गाइस, तो जिसको भी लेना हो वो ले सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। फिलहाल बच्चों चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।